दोस्तों, हम में से बहुत लोग आईएएस बनना चाहते हैं। हम जब भी आईएएस बनने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो चीज़ सबसे पहले आती है वो होती है कोचिंग क्लासेस। जी हाँ, आज जब भी कोई आईएएस बनना चाहता है तो उसकी गाड़ी कोचिंग क्लासेस से ही शुरू होती है। वो यही सोचता रहता है कि क्या मुझे बेस्ट कोचिंग मिलेगी, क्या मैं फीस दे पाऊंगा, कोचिंग लूं या ना लूं। दोस्तों, आज का समय कंपटीशन का है। आपने कहीं जॉब, कहीं एडमिशन भी लेनी हो तो आपको कंपटीशन से ही गुजरना पड़ता है। अब जब इतना कंपटीशन है तो सीधी सी बात है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग क्लासेस, कोचिंग सेंटर्स, इनकी संख्या भी बढ़ेगी। अगर कोई चाहता है कि मुझे किसी की गाइडेंस चाहिए तभी मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ तो उसे कोचिंग क्लासेस जरूर ज्वाइन करना चाहिए। देखा जाए तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग क्लासेस हमारी जरूरत पूरी करते हैं, जो एक तरह से सही भी है, पर इनकी फीस हर कोई नहीं दे सकता। तो क्या करें? ऊपर से हमें हमारा समाज भी मोटिवेट करता रहता है कि अगर आईएएस बनना है तो कोई अच्छा सा कोचिंग क्लास ज्वाइन करो। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या हम कोचिंग के बिना आईएएस नहीं बन सकते? क्या कोचिंग इतनी जरूरी है? जो लोग बिना कोचिंग के आईएएस बनते हैं वो कैसे बनते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉवल टीवी पे स्वागत है। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप अपने आप आईएएस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन स्टडी। दोस्तों, आईएएस का एग्जाम कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं होता। आईएएस के एग्जाम की अपनी टेक्निक, अपना विज्ञान होता है। जो इस विज्ञान को जितना अच्छी तरह से समझता है वो उतना ही सफल होता है। मान लीजिए आप अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं और आप आईएएस की तैयारी अपनी यूनिवर्सिटी के स्टाइल में करते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें आईएएस के एग्जाम के लिए खुद को बदलना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में एवरेज होने के बावजूद आईएएस के लिए आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला, अपनी स्टडी के स्टाइल को बदला। माना कीजिए कठिन है पर इम्पॉसिबल नहीं। आपको किसी भी टॉपिक को रटकर नहीं बल्कि उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है। अगर आप ये बदलाव अपने आप में करते हैं तो आईएएस एग्जाम के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। टेक हेल्प फ्रॉम आईएएस। आईएएस की तैयारी के समय हमें थोड़ी सी गाइडेंस तो चाहिए, जैसे अच्छा स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, किस न्यूज़पेपर को पढ़ें, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो आप क्या करें? अब आप अपने पास के किसी नए आईएएस ऑफिसर के पास जा सकते हैं। आप उनसे एग्जाम की गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि वो भी नए नए आईएएस ऑफिसर बने हैं और उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। वो आपकी मदद जरूर करेंगे और उनके टिप्स आपके लिए सोने से कम नहीं होंगे। पर हाँ, उनके पास समय की कमी होती है, इसलिए आप जो भी उनसे पूछना चाहते हो वो पहले से ही लिख कर रख लें। ग्रुप डिस्कशन। आईएएस के एग्जाम के लिए ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अपने किसी दोस्त या टीम से किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होगा। उस टॉपिक को आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पर हाँ, इस डिस्कशन में एक दूसरे की बात ध्यान से सुनना जरूरी है और इस डिस्कशन को हार जीत में तब्दील मत होने दें। टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेसर। आप अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज के प्रोफेसर से भी मदद ले सकते हैं। अगर आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा तो आप अपने प्रोफेसर या लेक्चरर से जरूर मदद लें। रीड न्यूज़पेपर। आईएएस के एग्जाम के लिए हमें करंट अफेयर्स का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऐसे में आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आपको पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ संपादकीय पन्ना पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वो पूरा पन्ना पूरी खबरों का निचोड़ होता है। दोस्तों, अगर आप अपने पढ़ने के स्टाइल को चेंज नहीं कर सकते, किसी नए आईएएस ऑफिसर की गाइडेंस नहीं ले सकते, उनसे बात करने में झिझकते हैं, ग्रुप डिस्कशन के लिए कोई भी दोस्त नहीं, तो आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। पर वहाँ भी आपको पढ़ने का तरीका तो बदलना ही पड़ेगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखें, कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा हो, कोचिंग देने वाला आपसे 100 गुना बेहतर हो। क्योंकि मान लीजिए आप किसी गलत कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले गए और वो आपकी इंटेलिजेंसी के लेवल का नहीं, तो आपका बहुत नुकसान होगा। अंत में दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।